Hello everyone, welcome back to your channel Confidence History. Very good morning. राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। ये हरितालिका तीज के भोर में 2 बजे जब मैं सरगी लेने जगी थी तब का वीडियो है। और सरगी लेने के 1 घंटे बाद पापा आ गए थे। उनके आँख का ऑपरेशन कराना है, रेटिना का पर्दा फट गया है तो उनको बीएचयू से दिल्ली एम्स के लिए रेफ़र कर दिया है। तो उनके आने के बाद मैं डेली रूटीन में 4 बजे भोर में ही लग गई थी। थोड़ी सी मैंने पढ़ाई भी किया था रेस्ट करने के बाद, और पापा को चाय बना के देने के बाद भी मैं सो नहीं पाई थी और किचन के काम में लग गई। अब चूँकि पापा आए थे तो सफ़र से आए थे तो उनके लिए पूरा खाना भी बनाना था। और निर्जला व्रत में जो है बिना पानी का ये व्रत 24 घंटे रहना पड़ता है तो बहुत थकान हो जाती है, प्यास भी लगता है। मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर दर्द से, लेकिन फिर भी क्या करें, 2 बच्चे हैं छोटे, तो फिर सारा कुछ मैनेज करना पड़ा। और इस दिन मैं मेहंदी भी नहीं लगवा पाई थी, टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं जाके कहीं किसी से मेहंदी लगवाऊं। तो उस दिन मैंने ये मेहंदी थोड़ा सा लगा लिया था। और दिन भर का रूटीन यही था कि मैं मॉर्निंग में 1 घंटे पढ़ाई कर पाई और फिर डेली रूटीन में पूरा खाना बनाना पड़ा। पूरा सारा कुछ बनाने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट भी की थी, सोई नहीं थी, रेस्ट कहाँ ही मिलता है। दिन भर बच्चों जो है परेशान कर रहे थे, इधर का सामान उधर चिल्लाना, मतलब बहुत प्रेशर कर देते हैं बच्चे। शाम को मैं 5 बजे करीब फिर से नहाई और नहा के पूजा वाले रूम को साफ़ सफाई करने के बाद मैं नीचे चली गई थी साड़ी पहनने। और जो भी 16 श्रृंगार में आ जाता है, जितना हो सका मैंने उतना किया। और इसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे पूजा के टाइम। जब मैं ये पूजा कर रही थी उस टाइम मेरे हस्बैंड आ गए और बच्चों को लेके वो बगल में बैठे हुए थे और मैं कथा पढ़ रही थी। उस बीच में बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। मेरे बच्चे हैं भी थोड़े शैतान। बेटा तो कुछ ठीक है हद तक, लेकिन बेटी जो है बहुत ज़्यादा शैतानी करती है उसको देख के, और बाबू भी बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करता है। तो मेरा पूजा करना बड़ा मुश्किल हो जाता अगर हस्बैंड नहीं आए होते तो। लेकिन वो आ गए तो हैंडल कर रहे थे, उसी में वो सब शोर शराबा मचाए हुए थे। इसके बाद पापा के लिए मुझे कुछ बनाना भी था, थोड़ा सा बना भी रखी थी मैं, लेकिन सिर्फ चावल बनाना था। तो सुबह का खाना तो पूरा बनाई थी मैं, लेकिन शाम को जो है चावल दाल बना था तो, और भुजिया। तो मैंने चावल वॉश करके रख दिया था, मेरे हस्बैंड ने पूजा के बाद खुद ही उसको रख दिया गैस पे। और मैं पूजा के बाद इतनी थक गई थी, इतना दिन भर का थकान था काम का, कि मैं थोड़ा सा लेटी थी रेस्ट करने के लिए। और 12 बजे तक तो मेरा वेट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि तीज का व्रत जो है ना, एक तो थोड़ा रेस्ट नहीं मिला, फिर बच्चों के साथ बहुत दौड़ भाग थी और राधे स्कूल भी गई थी, तो सब कुछ खुद मैनेज करने में मेरे सर में दर्द हो गया था। और 12 बजे के बाद मैंने थोड़ा सा पानी पी के मतलब रेस्ट कर लिया। तो मॉर्निंग में मैं सुहाग लेने के लिए जब मैं जगी तो जल्दी उठकर और मैंने नहाकर और सुहाग ले लिया माँ गौरी से। इसके बाद हस्बैंड ने चाय बना दिया था, क्योंकि कोई और था नहीं, पापा के लिए और ख़ुद के लिए वो चाय बना रहे थे, तो मेरे लिए भी बना दिए थे। और चने को मैं भिगा के रखी थी, उसको हम लोग पानी से निगलते हैं सुबह सुबह में, जई बोलते हैं उसको, चना और उड़द, और इसके बाद ही कुछ खा सकते हैं। तो मैंने वही किया और जितना जल्दी हो सका मैंने मॉर्निंग का अपना पारण वाला काम निपटा कर चाय और घुघरी जो है चने का जो मसाला और प्याज वगैरह डाल के बनाया जाता है, हस्बैंड से मैं बोल दी थी कि थोड़ा सा कुकर में रख दीजिए, 2 प्रेशर लगा देगा तो मैं उसी को खा लूँगी, थोड़ा एनर्जी मिलेगा। क्योंकि मेरे रिलेशन के जेठ और एक उनके फ्रेंड आने वाले थे। उस दिन भी मेरा बहुत ही बिजी शेड्यूल था और सही रियलिटी तो ये थी कि मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब कोई व्रत के टाइम निर्जला व्रत में आए या फिर पारण के दिन आए, तो
सच तो यही है कि अपने फैमिली मेम्बर रहे तो एडजस्टमेंट करना थोड़ा कम मुश्किल है, बट कोई रिलेशन का है, वो भी ससुराल पक्ष से, तो बहुत सारे नुक्ताचीनी निकालने वाले लोग होते हैं। इसलिए मैं बहुत ही मतलब स्ट्रेस में हो गई थी कि लोगों के लिए ढंग से मुझे पूरा दिन भर करना पड़ेगा, और मैं अभी थकान हुआ है तो क्या कर सकते हैं, जो चीज़ है उसको फेस करना है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, तो बगल में गणेश पूजा का जो है पंडाल रखा हुआ है उसका आवाज़, और मेरे घर में बच्चों के साथ बड़े लोग भी उतना ही तेज़ आवाज़ में बोलते हैं। आप कुछ भी करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर कि पीछे से आवाज़ जाएगी नहीं, मैं कहाँ ही जाके वॉइस ओवर करूँ। इसलिए मैं ऊपर वाले रूम में आके दरवाज़ा बंद करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर भी पीछे से बैक साइड से आवाज़ आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या ही करें। अब बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके साथ बच्चों के दादू और उनके पापा भी उतना ही तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, जो हमारे बस में है हम वो कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं किसी को। और इसके बाद ये ब्लॉग आज का यहीं तक था। नेक्स्ट ब्लॉग आपको कल मिलेगा गणेश चतुर्दशी का। बाय बाय, टेक केयर।